Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 12.1 from chapter Algebra. Question 1 is find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule. यहाँ पे हमें ये जो पैटर्न गिवन है इसके लिए नंबर ऑफ मैचस्टिक्स बताने कि इसे बनाने में कितने मैचस्टिक का यूज किया गया है. सो फर्स्ट देखते हैं पैटर्न ऑफ लेटर टी एच. इस तरह से लिखा गया है टी. तो क्लियर है, यहाँ हमें 2 मैचस्टिक चाहिए. एक मैचस्टिक ये हो गया एंड सेकेंड ये. सो 2 मैचस्टिक चाहिए एंड एक वेरिएबल का यूज करना है. सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल n ले लेते हैं. सो स्मॉल n ये एक हमारा वेरिएबल हो गया. तो स्मॉल n से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ पैटर्न. ठीक है, नंबर ऑफ पैटर्न, नंबर ऑफ लेटर फॉर्म्ड, मतलब कौन सा नंबर बन रहा है. सो n नंबर ऑफ लेटर फॉर्म्ड. नाउ t के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स चाहिए. सो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ लेटर फॉर्म्ड यानी कि n. सो आंसर हो गया 2n. क्लियर. सेकेंड है, सेकेंड में अब पैटर्न ऑफ लेटर v. इस v के लिए क्या पैटर्न बनेगा, कितने हमें लेटर चाहिए, सॉरी मैचस्टिक, वो बताने हैं. सो अगेन n नंबर ऑफ लेटर फॉर्म्ड हमने पहले लिख लिया. एक बार और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर फॉर्म्ड. नाउ ये v बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक चाहिए. तो देखिए एक मैचस्टिक ये हो गया, एक इस तरीके से, और एंड ये सेकेंड्स 2 मैचस्टिक चाहिए. सो अगेन 2 इंटू n इज इक्वल टू 2n आंसर होगा हमारा. नाउ थर्ड में हमें एक जेड बनाना है. तो इसके लिए कितने मैचस्टिक चाहिए. तो देखिए ये एक मैचस्टिक, सेकेंड एंड ये थर्ड, 3 मैचस्टिक चाहिए. सो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा 3 इंटू n यानी कि 3n. n सब में नंबर ऑफ लेटर फॉर्म्ड है. ठीक है. नाउ फोर्थ पार्ट में हमें u बनाने हैं. u के लिए तो u हम कैसे बनाएंगे, इसलिए देखिए एक मैचस्टिक, 2 मैचस्टिक एंड ये थर्ड मैचस्टिक लगेगा. दैट मीन्स 3 मैचस्टिक्स. तो इसके लिए भी आंसर हमारा होगा 3 इंटू n इज इक्वल टू 3n. नेक्स्ट आपका है पैटर्न f. तो यहाँ कितने मैचस्टिक लग रहे हैं. तो देखिए एक मैचस्टिक ये हो गया, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, थर्ड एंड ये फोर्थ. ठीक है, 4 मैचस्टिक. सो 4 इंटू n इज इक्वल टू 4n. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट आपका सिक्स्थ में पैटर्न दे रखा है s के लिए हमें कितने मैचस्टिक लग रहे हैं. सो देख लेते हैं. तो देखिए एक मैचस्टिक, ये हमारा सेकेंड, थर्ड, 4 मैचस्टिक एंड ये 5 मैचस्टिक लग रहे हैं. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू n, दैट इज 5n. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2 इज if there are 24 mangoes in a box, how will you write the number of mangoes in terms of the number of boxes. use b for the number of boxes. नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए यहाँ लिटरल हम b को यूज करना है. एंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 बॉक्स में 24 मैंगोज हैं, तो b बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे ये हमें फाइंड करने हैं. सो हम लिख लेंगे फर्स्ट b इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये हमें गिवन है. तो और गिवन है साथ में कि नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स. 1 बॉक्स में गिवन है 24 मैंगोज है और बॉक्स टोटल b यहाँ कहा जा रहा है. सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन b बॉक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू b, दैट इज 24b. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 3. अनुराधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली. शी हैज 8 डॉट्स इन रो, यानी कि एक रो में 8 डॉट है. हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज. तो आर रो में कितने रंगोली होंगे. तो यहाँ समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को. यहीं पे 1 रो में 8 डॉट्स है, तो आर रो में कितने डॉट होंगे. तो आर रोज में कितने होंगे 8 इंटू आर, 8 आर हो जाएंगे. एक आंसर हो गया. सेकेंड में अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 12 रोज. अब कहा जा रहा है कि 12 रोज में कितने होंगे. तो अगेन 1 रो में 8 डॉट हैं, तो 12 रोज में क्या हो जाएंगे. तो 8 इंटू 12 96, ये हमारा 12 रोज में हो जाएगा. सो लिख लेंगे डॉट्स इन 1 रो 8. सो डॉट्स इन आर रोज पहले पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 8 इंटू आर 8 आर. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट में 12 रोज में कितने डॉट्स हैं ये पूछे जा रहे हैं. सो अगेन हम लिख लेंगे डॉट्स इन 1 रोज में 8 हैं, तो डॉट्स इन 12 रो इज इक्वल टू 8 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 96 डॉट्स. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 4 इज
अनु एंड मीनू आर सिस्टर्स, अनु इज 5 years यंगर देन मीनू, ठीक है, अनु एंड मीनू सिस्टर है, अनु जो है मीनू से 5 year छोटी है। कैन यू राइट अनुज एज इन टर्म्स ऑफ मीनूज एज, तो हमें अनु के एज को मीनूज के एज के टर्म में लिखने हैं। टेक मीनूज एज एट x years, यहाँ पे मीनूज का एक समय एज हमें x year लेने हैं, ये हमें कंडीशन दिया गया है। सो हम लिख लेंगे लेट्स मीनूज एज इज इक्वल टू x years। नाउ अनु इज 5 years यंगर देन मीनू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो अनुज एज इज इक्वल टू क्या होगा, तो अनु जो है मीनू के एज से 5 छोटी है, दैट मीन्स मीनू का एज x है, तो x माइनस 5 years, ये अनु का एज हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज ऑरेंजेज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेज टू स्मॉलर बॉक्सेज। When a larger box is emptied, the oranges from it fill 3 smaller boxes and still 7 oranges are left. If the number of oranges in a small box are taken to be x, then what is the number of oranges in the larger box? यहाँ कहा जा रहा है कि ऑरेंजेज को लार्जर बॉक्सेज में ऑरेंजेज है उसे खाली करके स्मॉलर बॉक्सेज में डाला गया। तो जब स्मॉलर बॉक्सेज को फिल किया गया तो 3 स्मॉलर बॉक्स भर जाते हैं एंड 7 ऑरेंज लेफ्ट में बच रहे हैं। एंड देन हमें कहा जा रहा है कि स्मॉलर बॉक्स 3 स्मॉलर बॉक्स ऑरेंज से भर जा रहे हैं, तो 3 स्मॉलर बॉक्स में टोटल ऑरेंजेज को हमें x मानना है। तो लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंजेज होंगे, तो क्लियर है 3 स्मॉलर बॉक्सेज में जो ऑरेंजेज है उसे हमें x लेने हैं और 7 बच रहे हैं, तो टोटल ऑरेंजेज हमारे पास कितने हो गए, x जो 3 स्मॉलर बॉक्सेज में हो गए एंड जो 7 बच गए, x प्लस 7, तो लार्जर बॉक्स का ऑरेंजेज निकल जाएगा इस तरह से। सो लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन अ स्मॉल बॉक्स इक्वल टू x। ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेज है x मानना उसे, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में 3 स्मॉलर बॉक्सेज है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन 3 स्मॉल बॉक्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, यानी कि जो 3 स्मॉलर बॉक्सेज है उसमें ऑरेंजेज कितने आए हैं, 3x आए हैं। एंड हमें लार्जर बॉक्स में ऑरेंजेज बताने हैं कि कितने थे और 7 आर लेफ्ट, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 7 ऑरेंजेज आर left, hence total oranges in larger box will be कितना हो जाएगा, तो 3 स्मॉलर बॉक्सेस में ऑरेंजेज हैं 3x एंड 7 बच गए हैं, सो 3x प्लस 7 ऑरेंजेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Clear? Now question 6 is Harshaj score in mathematics in 15 more than 3/4 of her score in science. If the score x marks in science, find her score in mathematics. यहाँ कहा जा रहा है कि जो हर्षा है उसने साइंस से 3/4 ज़्यादा मार्क्स, मतलब साइंस के 3/4 से 15 ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में लाती है। तो इसको इस तरह से समझिए, इफ़ स्कोर x मार्क्स इन, अगर हम मान लेते हैं कि साइंस में उसने x मार्क्स लाया तो मैथ्स में कितना लाई है, तो यहाँ कहा जा रहा है 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, तो साइंस में यहाँ गिवन है x मार्क्स है, 3/4 का मतलब 3/4 एंड 3/4 किसका ला रही है, साइंस के स्कोर का, और साइंस में x स्कोर उसने लाया x, सो 3/4 इंटू एक्स 3/4x हो गया। अब इससे 15 ज़्यादा, दैट मीन्स प्लस 15, इतने मार्क्स वो मैथमेटिक्स में ला रही है। सो हम लिख लेंगे मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, तो ये हमारा हो गया 3/4 साइंस एक, यानी कि x का 3/4, सो 3/4x प्लस 15 मोर लिखा है, जब भी मोर हो तो हम प्लस लिखते हैं, सो प्लस 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 7 इज लुक एट द फॉलोइंग मैचेस्टिक्स पैटर्न ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। The triangles are not separate. 2 neighboring triangles have a common matchsticks. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks. ये जो आपको ट्राइंगल दिया गया, ये देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आप जानते हो 3 साइड्स होते हैं एंड ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल। तो ये फर्स्ट फिगर 1 में एक ट्राइंगल है, सेकेंड फिगर में देखिए 2 ट्राइंगल हमारे पास है, इस 2 ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये आर्म्स ट्राइंगल का कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन हो गया, दैट मीन्स 1 2, तो इसे ध्यान से देखिए 1 2 एंड ये कॉमन, इसी तरह से इस ट्राइंगल में 1 2 ये कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को लेट कर ले कि x है, नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारा x है, तो 2 ट्राइंगल में एक कॉमन आ रहा है, पहले इस थर्ड फिगर को भी देखते हैं फिर आगे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इस ट्राइंगल को, यहाँ 3 ट्राइंगल है, इसमें से एक को इग्नोर कीजिए, तो अभी 2 ट्राइंगल हम क्या देखते हैं, ये कॉमन आर्म हो गया दोनों में 1 2 एंड ये कॉमन,
इसी तरह से 1 2 एंड ये कॉमन। अब अगर इस पार्ट को अब हम ट्रायंगल को इग्नोर करें तो इस दोनों ट्रायंगल में 1 2 ये +1 अगेन 1 2 +1 यानी कि जो कॉमन आर्म्स है। क्लियर? तो 2 एंड 1 कॉमन है, 2 एंड 1 कॉमन, अगेन 2 एंड 1 कॉमन। सो यहाँ पे हमारा अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल x मान ले तो ये हमारा हो जाएगा 2x और कॉमन 1 आ रहा है, सो +1 ये हमारा रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, आगे 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6, कितने भी ट्रायंगल ऐसे बनेंगे उन सब के लिए एक ही रूल काम करेगा यहाँ पर 2x + 1 और यही हमारा आंसर होगा। सो इसे मैंने यहीं पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लुक एट द फॉलोइंग मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ लेटर ए, द एज आर नॉट सेपरेट, 2 नेबरिंग एज हैव 2 कॉमन मैजेस्टिक्स। ठीक है, 2 नेबरिंग जो ए होंगे उनमें 2 कॉमन मैजेस्टिक हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक्स। ये भी क्वेश्चन 8 की तरह है, यहाँ भी हमें रूल को फाइंड करने हैं। तो ये ए लेटर है, ए लेटर में देखिए कितने मैजेस्टिक लगे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मैजेस्टिक है। अब यहाँ पे 2 एज है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है पार्ट है ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो इधर कितने मैजेस्टिक है काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये कॉमन हो गया। अगेन इसमें 1 2 3 4 एंड कॉमन में देखिए 1 2 मैजेस्टिक है। नेक्स्ट लेट इस थर्ड फिगर में देखते हैं 3 ए है, एक ए को कॉमन इसको इग्नोर करके देखते हैं, तो अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ये 2 मैजेस्टिक कॉमन है। नाउ इसे हम इग्नोर करेंगे तो इन दोनों एज में भी चेक करते हैं, ये देखिए 2 मैजेस्टिक कॉमन आ रहे हैं, 1 2 देन 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4। क्लियर? तो इसमें हमारा क्या रूल बनेगा, अगर नंबर ऑफ ए लेटर ए को हम x मान लेते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ रहा है एंड 2 कॉमन, सो ये 4 हो रहे हैं, 4x जो 4 अलग अलग हैं। ठीक है, 4x हो गया हमारे पास एंड 2 कॉमन आ रहा है, सो 4x + 2, तो ये हमारा इसका रूल हो जाएगा, यही आंसर कहलाएगा। नाउ यहाँ पे 1a 2a 3a 4a 5a 6a कितने भी हो ए होंगे इस तरह से कॉमन के साथ, तो वो उसके लिए रूल हमारा यही यूज होगा 4x + 2। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।